नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल देव स्टार क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे भाई। आज हमें हरियाणा जीके का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे भाई, और जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हरियाणा में पशुपालन भाई। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हरियाणा में कृषि भाई। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले कृषि वाले पार्ट को देखें, उसके बाद पशुपालन पार्ट को देखें भाई। ठीक है ना। हम इससे पहले मैं हरियाणा का उदय, हरियाणा का भौगोलिक परिचय, हरियाणा में कृषि भाई। ठीक है, और आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा में पशुपालन। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, एंड सब्सक्राइब किया करो भाई। ठीक है ना। तो जितनी भी जो वीडियो है उनको शेयर किया करो अपने दोस्तों में, अपने उस ग्रुपों के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा में पशुपालन भाई। ठीक है, कृषि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और आज में रहेगा हमारा हरियाणा में पशुपालन भाई। ठीक है, तो देखो भाई, देश में पहली पशु गणना भाई, देश में पहली पशु जनगणना, देश में पहली पशु जनगणना 1919 से, देश में पहली पशु जनगणना 1919 से अप्रैल 1920 तक चली भाई। अप्रैल 1920 से तक चली भाई। देश में पहली पशु जनगणना कब हुई? 1919 से लेकर अप्रैल 1920 तक चली भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो पशु जनगणना है भाई। जो पशु जनगणना है 5 वर्ष के बाद होती है भाई। पशु जनगणना 5 वर्ष में होती है। वैसे हमारी जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष में होती है? वो 10 वर्ष में होती है, और जो पशुओं की जनगणना होती है वो कब होती है? 5 वर्ष में होती है भाई। ठीक है ना। 20वीं पंचवर्षीय योजना, 20वीं जनगणना भी, पशु जनगणना, सॉरी 20वीं पशु जनगणना, 20वीं जो पशु जनगणना थी वो 27 जनवरी 2019 से शुरू हुई भाई। 2019 से शुरू हुई, और ये पहली जनगणना थी भी जो डिजिटल हुई भाई। पहली जनगणना जो डिजिटल जनगणना की गई भाई। ठीक है ना भाई। और इस जनगणना में बिलियों की भी जनगणना की गई भाई। इस जनगणना में बिलियों की भी जनगणना की गई। जो 20वीं पशु जनगणना थी वो 27 जनवरी 2019 को शुरू हुई भाई, और जो एक डिजिटल जनगणना की बार ये, और इसमें बिलियों की जो जनगणना थी इनकी भी जनगणना यहां पर की गई है भाई। ठीक है ना भाई। उसके बाद भाई यह जनगणना कौन करवाता है? यह जनगणना डेयरी व पशुपालन भाई, डेयरी व पशुपालन विभाग करवाता है भाई। विभाग, यह जनगणना डेयरी व पशुपालन विभाग करवाता है भाई। ठीक है ना भाई। यह जनगणना डेयरी व पशुपालन विभाग करवाता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं भाई हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान। तो पशुधन का जो योगदान है वो कितना भाई? 2.5% भाई। ठीक है ना, 2.5% है हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान है भाई। ठीक है ना। सबसे ज्यादा भाई हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन भाई, सर्वाधिक पशुधन कहां पर है? हिसार में है भाई। सर्वाधिक पशु कहां पर है? हिसार में। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में सबसे कम, हरियाणा में सबसे कम पशु कहां पर है? पंचकुला में भी। सबसे कम कहां रहेंगे? पंचकुला में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
यहां तक का कर लिया होगा सभी ने नोट। नेक्स्ट रहेगा भाई मुर्रा भैंस भाई। अब भैंस के बारे में पढ़ते हैं हम, सॉरी भाई, मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस भाई, ठीक है। इसको हरियाणा में काला सोना भी कहा जाता भाई, काला सोना कहा जाता। प्यारे विद्यार्थी, इसको हरियाणा में क्या जाता है, इसको हरियाणा में काला सोना कहा जाता है भाई, ठीक है ना भाई। इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है भाई, मुर्रा भैंस को एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है भाई। मुर्रा भैंस को हरियाणा में एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। मुर्रा नस्ल सुधार केंद्र कहां भाई, मुर्रा नस्ल सुधार केंद्र, मुर्रा नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है भाई, खांडा खेड़ी, खांडा खेड़ी में भी। कहां पर पड़ता है खांडा खेड़ी, नारनौंद हिसार भाई, नारनौंद हिसार में पड़ता है भाई। नारनौंद कहां पर पड़ता है आपका, नारनौंद हिसार में भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हिसार में है भाई। कहां पर है, हिसार में। स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी क्या हो गई थी भाई, स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। उसके बाद भाई डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, डेयरी अनुसंधान केंद्र भाई कहां पर है, करनाल में भाई। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों, करनाल के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, वो भी आपका कहां पर भाई, हिसार के अंदर है भाई। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है, हिसार के अंदर है भाई, ठीक है ना भाई। यहां तक का पर विराज करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मुर्रा भैंस भाई। हरियाणा में इसको क्या कहता है, काला सोना कहा जाता है भाई, ठीक है। एशिया या इसको एशियन ट्रैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मुर्रा नस्ल सुधार केंद्र कहां पर है भाई, खांडा खेड़ी। कहां पर है, नारनौंद में, ठीक है, हिसार में भाई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भाई, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर भाई, वो भी आपका हिसार के अंदर भाई, ठीक है। आगे लिखो भाई, मेरे साथ है ना, आप नोट करते जाओ भाई, अच्छे से आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपको फिर समस्या नहीं आएगी। पेपर के टाइम आप उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हो भाई। बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार वीडियो देखो और नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। उसके बाद पढ़ते भाई, सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है भाई, सबसे ज्यादा भैंस भाई, सबसे ज्यादा जो भैंस है वो कहां पर है भाई, आपकी हिसार में है भाई, हिसार में, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस भाई, सबसे ज्यादा जो मुर्रा भैंस है ना वो कहां पर है, वो जींद जिले में है भाई। सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस कहां पर है, जींद जिले में भाई, ठीक है ना। और सबसे कम कौन है भाई, पता है, पंचकुला है। सबसे कम कहां पर है, पंचकुला के अंदर भाई, ठीक है ना। भैंस का गर्भकाल कितना होता है भाई, भैंस का, ये हरियाणा पुलिस 2016 का पेपर था उसमें आया था भाई। और बार बार उसके बाद बार बार पेपर में आता रहा है, भैंस का
गर्भकाल भाई। तो गर्भकाल कितने दिनों का होता है? वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 310 दिन का होता है भाई। कितने दिन का? 310 दिन का भाई। और जो भैंस की पहले ब्यात की, भैंस की पहले ब्यात की आयु वो क्या होती है? 36 महीना भाई। ठीक है ना। जो एक कटड़ी होती है वो कितने महीनों की मां बन जाती है? जो ब्याती है वो क्या रहेगी आपकी? 36 महीने यानी 3 साल की भाई। ठीक है, यहां तक का हो गया क्लियर भाई। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर? हिसार में। सबसे ज्यादा मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो कहां पर है भाई? जींद में। सबसे कम है कहां पर है? पंचकुला में है भाई। ठीक है, उसके बाद है भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 310 दिन का। पेपर में आ चुका भाई। ठीक है, पहले ब्यात की आयु कितनी होती है? वो होती है प्यारे विद्यार्थियों 36 महीना भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। अब पढ़ते हैं गाय के बारे में भाई। ठीक है, गाय की नस्ल। तो कौन सी गाय की नस्ल है भाई? वो है आपकी साहिवाल भाई। साहिवाल है भाई। दूसरी नस्ल कौन सी भाई आपकी? थार पारकर भाई। थार पारकर, थार पारकर। तीसरी नस्ल कौन सी रही भाई? हरियाणा भाई। हरियाणा, जो क्या बोलते हैं देसी गाय भाई। ठीक है, ये हरियाणा में गाय पाई जाती है भाई। सबसे ज्यादा गाय कहां पर हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा गाय वो कहां मिलती हैं? वो मिलती है भाई सिरसा जिले में। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गाय हैं वो कहां मिलेंगी? वो सिरसा जिले में। और सबसे कम वो मिलेंगे आपकी रेवाड़ी व पंचकुला में भाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गाय है वो सिरसा में, सबसे कम रेवाड़ी व पंचकुला में मिलती है भाई। ठीक है, द्विकाजी गाय भाई। हरियाणा में द्विकाजी यानी दोकली गाय वो कहां मिलती है भाई? सर्वाधिक वो मिलती है रोहतक में भाई। सर्वाधिक कहां मिलेंगी? रोहतक में। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं भाई गाय का गर्भकाल भाई। ये पेपर में पूछा जा चुका है। वो कितना भाई? 280 दिन। भैंस का कितना था भाई? 310 दिन। तो गाय का गर्भकाल कितना प्यारे विद्यार्थी हो? 280 दिन भाई। ठीक है ना भाई। गाय के दूध का प्लांट कहां पर स्थापित किया भाई? गाय के दूध का प्लांट भाई। गाय के दूध का प्लांट कहां स्थापित किया गया भाई? वो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया भाई। गाय के दूध का प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया गया भाई। उसके बाद हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन कब किया गया? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन भाई। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन है। बताओ कब किया? जल्दी है। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन है 13 जनवरी 2000 को किया गया भाई। 13 जनवरी 2000 को किया गया था भाई। ठीक है ना। और कहां पर किया गया था ये पूछ ले आपसे, तो वो किया गया था भाई आपका पंचकुला में भाई। कहां पर किया गया था? पंचकुला के अंदर इसका गठन किया गया था भाई। ठीक है, कर लिया यहां तक का नोट भाई सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हरियाणा में पशुपालन भाई। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चले भी सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट है भाई पशुधन बीमा योजना भाई। पशुधन बीमा योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? 29 जुलाई 2016 भाई। 29 जुलाई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। और कहां से शुरुआत हुई थी ये पूछे आपसे, तो ये हुई थी भाई आपकी झज्जर से भाई। ठीक है ना। पशुधन बीमा
योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को कहां से की गई थी? झज्जर से शुरू की गई थी भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई सघन पशुधन योजना भाई, सघन पशुधन योजना ये कहां से शुरुआत की गई थी? 1972 में भिवानी से चलाई भाई। 1972 में भिवानी में चलाई भाई। 1972 में ये भिवानी में चलाई गई थी भाई। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं। गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा भाई। हरियाणा देश का पहला राज्य बना भाई। गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना भाई। प्रथम राज्य बना भाई, ठीक है ना। गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना भाई। गोवध पर कानून कब बना भाई? गोवध पर कानून भाई 2015 के अंदर, नवंबर 2015 में, नवंबर 2015 में कानून बना। और इस कानून में पहले क्या था? 10 वर्ष की सजा थी भाई, 10 वर्ष की सजा। और बाद में अब बढ़ाकर कितनी कर दी? 20 वर्ष की कर दी भाई, 20 वर्ष की सजा भाई। पहले कितनी थी जब ये गोवध कानून लागू हुआ? 10 वर्ष की थी, अब कितनी कर दी? 20 वर्ष की कर दी भाई, ठीक है ना। गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान गौ सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शरण कुमार गर्ग भाई। शरण कुमार, ये वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है भाई, ठीक है। पेपर में पूछा गया था ये भी। नेक्स्ट भी आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ नोट्स बनाते चलें। भेड़ प्रजनन केंद्र भी, भेड़ प्रजनन केंद्र ये कहां पर है भाई? और दूसरा है सुअर प्रजनन केंद्र भाई, सुअर प्रजनन केंद्र। तो ये दोनों कहां पर है अभी बताओ जल्दी है। तो प्यारे विद्यार्थी ये दोनों कहां पर है? हिसार में है भाई। भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर रहेंगे? आपके हिसार के अंदर रहेंगे भाई आपके दोनों, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है भाई? नेक्स्ट भाई घोड़ा अनुसंधान केंद्र भाई, घोड़ा अनुसंधान केंद्र वो कहां पर रहेगा? वो हिसार में है भाई। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार में भाई। स्थापना पूछ लेता है भाई, 7 जनवरी 1986 को बनाया गया था भाई, 7 जनवरी 1986 को, ठीक है ना। बकरी प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई? बकरी प्रजनन केंद्र भाई कहां पर बन रहा है भाई आपका? ये लोहारू में भाई। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान? जेपी दलाल, जो कहां से भाई? लोहारू विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं भाई, ठीक है। यहां तक का जल्दी है नोट करें भाई। देखो प्यारे विद्यार्थी जल्दी रिवाइज करते हैं भाई। हरियाणा में पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को लागू हुई। कहां से पूछे आपसे? तो झज्जर से। संघन पशुधन बीमा योजना 1972 में भिवानी से लागू हुई भाई, ठीक है। गोवध पर प्रतिबंध लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? पहला राज्य बना भाई, ठीक है। उसके बाद गोवध पर कानून लागू कब हुआ भाई? 2 नवंबर 2015 में। पहले इसमें कितनी सजा थी? 10 वर्ष की सजा थी भाई, ठीक है। वर्तमान में कितनी कर दी? इस सजा को बढ़ा दिया और इस सजा को 20 वर्ष कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई गौ सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शरण कुमार गर्ग भाई। फिर भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर हैं? ये आपके हिसार में रहेंगे भाई। घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार में भाई। और बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये आपका लोहारू में रहेगा भाई, ठीक है। तो यहां तक का जल्दी स्क्रीनशॉट ले भाई। करें भी आगे देखो
अब पढ़ते हैं सबसे ज्यादा कौन से पशु किस जिले में सबसे ज्यादा है भाई, ठीक है ना। एक साइड तो लिख लो तुम्हें पशु भाई, और एक साइड तुम क्या लिखोगे, जिला, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा भेड़ कहां पर है भाई, लिखो सबसे ज्यादा भेड़ भाई, वो है भाई भिवानी में भाई। सबसे ज्यादा भेड़ कहां पर है, भिवानी के अंदर भाई। सबसे ज्यादा बकरी, सबसे ज्यादा बकरी भाई वो कहां पर है, वो सिरसा में है भाई। सबसे ज्यादा जो बकरी है वो सिरसा में। सबसे ज्यादा सुअर भाई सोनीपत में है भाई। सबसे ज्यादा सुअर कहां पर है, सोनीपत के अंदर भाई। सबसे ज्यादा सुअर कहां पर है, सोनीपत में है भाई। सबसे ज्यादा कुत्ते कहां पर हैं, गुरुग्राम में भाई। सबसे ज्यादा कुत्ते कहां भाई, गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। पेपर में कई बार क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लेता है। सबसे ज्यादा गधे कहां पर है भाई, सबसे ज्यादा गधे कहां पर मिलेंगे आपको, पलवल में भाई। सबसे ज्यादा गधे कहां पर हैं, पलवल के अंदर सबसे ज्यादा गधे मिलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, नोट करते जाए मेरे साथ साथ, क्योंकि इनसे भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है भाई, सबसे ज्यादा ऊंट भाई। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है, सिरसा के अंदर है भाई, सिरसा में। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है, सिरसा में। सबसे ज्यादा खच्चर कहां पर भाई, सबसे ज्यादा खच्चर भाई। सबसे ज्यादा खच्चर कहां पर है, वो है आपके झज्जर में भाई। सबसे ज्यादा खच्चर कहां पर मिलेंगे, झज्जर के अंदर भाई। सबसे ज्यादा बिल्ली कहां पर है, सबसे ज्यादा बिल्ली वो कहां पर है, वो है भाई नूह में भाई। सबसे ज्यादा बिल्ली कहां पर रहेंगी, वो नूह में भाई। अब बात करते हैं, ये तो थे सबसे ज्यादा वाले। अब हमें पढ़ेंगे सबसे कम, ठीक है, कि सबसे कम है कहां पर है भाई, ठीक है। चलो, ये ज्यादा थे, अब हम पढ़ेंगे कम वाले भाई। कम कहां पर है ये पशु, ठीक है ना। तो लिखो जिला, एक साइड तो जिला, ब्रैकेट में कर लेना कम, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे कम भेड़ कहां पर है भाई, सबसे कम भेड़ भाई। सबसे कम भेड़ कहां पर है, तो वो रहेंगे आपकी गुरुग्राम में भाई। गुरुग्राम, गुरुग्राम में सबसे कम भेड़ भाई। और सबसे कम कुत्ते भाई, सबसे कम कुत्ते तो वो कहां पर है भाई, मेवात में। मेवात जिले में सबसे कम कुत्ते भाई। सबसे कम खरगोश, सबसे कम खरगोश, सबसे कम खरगोश कहां पर है, यमुनानगर में भी। सबसे कम खरगोश प्यारे विद्यार्थियों कहां पर मिलेंगे, यमुनानगर के अंदर मिलेंगे भाई। सबसे कम सुअर भाई, सबसे कम सुअर, सबसे कम सुअर कहां पर है, मेवात में है भाई। सबसे कम सुअर मेवात में है। सबसे कम गधे भाई, सबसे कम गधे वो कहां है, अंबाला भाई। सबसे कम गधे कहां पर है, अंबाला में भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ते हैं भाई, इसको रफ कर देते हैं एक बार। तो इसमें हमने सबसे कम पशु पढ़े हैं, सबसे अधिक कौन से जिले में है, ये चीजें पढ़ी है भाई, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं भाई पशु किसान
क्रेडिट योजना भाई, पशु किसान क्रेडिट योजना कब लागू हुई? 6 दिसंबर 2019 भाई, 6 दिसंबर 2019 को पशु किसान क्रेडिट योजना लागू हुई। और पूछे कहां से, तो ये आपकी लागू हुई थी भाई भिवानी जिले से भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय, लाला लाजपत राय लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? विश्वविद्यालय 2010 में हिसार में बना भाई, 2010 में कहां पर बना था? हिसार में भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बेड की ऊन मंडी भाई, बेड की ऊन मंडी ये आपकी कहां पर है? तो हिसार व लोहारू में भाई, कहां पर है? हिसार व लोहारू। बेड की जो ऊन मंडी है वो कहां पर रहेगी? हिसार व लोहारू में भाई, ठीक है। पशु किसान क्रेडिट योजना 6 दिसंबर 2019 को भिवानी से लागू हुई थी भाई। उसके बाद लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहां पर है? हिसार में है, 2010 में बना था भाई। और भेड़ की ऊन मंडी कहां पर है भाई? आपकी हिसार व लोहारू में भाई, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा का जो पशुपालन है वो आज यहीं पर समाप्त होता है भाई, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कृषि और आज हमने पढ़ा पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन ये दोनों टॉपिक हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं भाई। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। जो मैंने इन क्लासों में करवाया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।